जो औलाद अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगी उसकी भी औलाद वैसा ही करेगी। एक बेटा बाप के कले कालन को पकड़ा, खींच के घर से निकाला बाहर, खींच के लेके जा रहा था, तो एक जगह पे जाके बाप रुक गया, बोला बेटा बस कर, बस कर, इससे आगे मुझे मत ले जा। यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के खींच के लाया था, यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के खींच के लाया था, उसका बदला तुमने वसूल कर लिया है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, आज तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगे, कसम खुदा कि तुम्हारी औलाद भी कल होकर वैसा ही तुम्हारे साथ करेगी। ये बदला है, ये बदला है, ये बदला है। हो जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, इन्हें झिड़कना नहीं, उफ़्यूं वला तन्हरुमा, इन्हें उफ तक ना कहना, इनके लिए शफकत का बाजू बिछा देना, मेरी बारगाह में दुआ करना, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर मैं रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, भाई अल्लाह नाराज, माँ बाप नाराज, भाई माँ बाप नाराज, अब माँ बाप राजी, इंशाल्लाह माँ बाप को राजी करेंगे, भाई माँ बाप को राजी करेंगे इंशाल्लाह। और नौजवानों, तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरा रोज़ा कबूल नहीं, तेरे सदका कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं, जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना ना लोगे। हज कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, कुरान की तिलावत कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, सदका कबूल नहीं, जब तक रूठे माँ बाप को मना नहीं लोगे। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी हैं जिनका नाम है अलकुमा। की नाम से बोलो, बोलो भाई बोलो। आखिरी वक्त है भाई, कलमा पढ़ना चाहते हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा। हमारी क्या हैसियत है, आपकी क्या हैसियत है? ये वो सहाबी हैं जिन्होंने 5 वक्त नमाज इमामुल अंबिया के पीछे पढ़ी है। आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, जबान पे जारी नहीं, बीवी परेशान हो गई, भागी भागी अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा शौहर अलकुमा का आखिरी वक़्त है, या रसूल अल्लाह वह कलमा पढ़ना चाहता है लेकिन ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ़ लाए, तो आपने पूछा, सवाल किया, उनकी माँ है, माँ है, अलकुमा की माँ है। कहा कि या रसूल अल्लाह अलकुमा की माँ है, ज़रा माँ को बोला तो सही। माँ आई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ से खिताब फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, तेरा बेटा अलकुमा के साथ में तेरा कैसा रिश्ता है? अल्लाह के रसूल पूछते हैं, तेरा बेटा कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह 5 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ता है, कुरान की तिलावत मेरा बेटा अलकुमा करता है, या रसूल अल्लाह रमज़ान के 30 रोज़े मेरा बेटा अलकुमा रखता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाते कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारे साथ कैसा रिश्ता है। कहा कि या रसूल अल्लाह मैं उससे नाराज हूं, ये मेरे सामने मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को तरजीह देता है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बातों को नहीं मानता, मेरी इज्जत नहीं करता, मैं उससे नाराज हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा, ये तेरा बेटा का आखिरी वक़्त है, इसकी गलतियों को माफ़ कर दे, ताकि अल्लाह इनके गलतियों को माफ़ कर देगा, माफ़ कर दे। वो बुढ़िया कहती, या रसूल अल्लाह मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं माफ़ नहीं करूँगा। अरे कुर्बान जाओ, आखिर माँ तो है, माँ मान है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, लकड़ियाँ जमा करो, उन लकड़ियों के अंदर में आग लगाओ, इसके बेटे अलकुमा को उठाकर उस आग के अंदर में डाल दो। तो बुढ़िया तो तड़प गई
कि या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को आप आग के अंदर में डालेंगे? वो बेटा जिसको मैंने 9 महीना अपने शिकम में रखा, 2 साल तक अपना खून पिलाया। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर तेरी माँ जो दुआ कर दे, माँ जो दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ तो तड़प उठी, माँ तड़प उठी, माँ रोने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को आप मेरे नज़रों के सामने जलाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा, अगर तू अपने बेटे को माफ़ नहीं करेगी, वो आखिरत के अजाब से बच नहीं सकता। तू उसे माफ़ नहीं करेगी। तो माँ कहती, या रसूल अल्लाह, आप गवाह रहिए, आप गवाह रहिए, मैंने अपने बेटे अलक़मा की गलती को माफ़ कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, देखो अलक़मा के ज़बान पे कलमा जारी हुआ कि नहीं? तो हज़रत अलक़मा ने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, पढ़ते हुए इस दुनिया से इंतकाल कर गए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जनाजे के बाद, दफन कफन के बाद इरशाद फरमाया कि लानत है उसके ऊपर में, अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात की लानत हो उस औलाद पर जिस औलाद से उसका माँ बाप नाराज रहे। इसलिए मेरे बच्चों, इबरत हासिल करो, अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना, अपने माँ बाप को कभी नाराज ना करना। अल्लाह तौफीक दे तो उनकी दुआएं लो, उनकी इतनी खिदमत करो कि दिल से दुआ निकल जाए, दिल से दुआ निकल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा? जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा? मेरे पड़ोस में कौन रहेगा? तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, ये कसाई है, वही तेरा जन्नत में साथी होगा। कौन बनेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, हैरत हो गए कि अल्लाह तूने मुझे पैगंबर बनाया और जन्नत में मेरा साथी कसाई होगा? कि अल्लाह वो कौन है, कहाँ मिलेगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहा कि फला बाजार देखा है? बोला या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, तो बोले उसी बाजार में चला जा, वहीं पर उसकी गोश्त की दुकान है, मुलाकात हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखना चाहते थे कि ये नौजवान का अमल कौन सा है, ये कौन सा अमल करता है जिसके बिना पर वो जन्नत में मेरा साथी होगा। वो गया तो गोश्त की दुकान पे गोश्त काट रहा है, ग्राहक आ रहा है, गोश्त दे रहा है। ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये नौजवान पहचानता नहीं था कि ये अल्लाह के पैगंबर है। मूसा अलैहिस्सलाम दूर बैठे देख रहे हैं कि ग्राहक आ रहा है, गोश्त काट रहा है, वजन करके दे दे रहा है। और कुर्बान जाओ, गोश्त को वजन कर रहा है, वो बेचता चला जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम देखना चाहते हैं कि ये नौजवान कौन सा अमल करता है, क्या तहज्जुद पढ़ता है, कितना इबादत गुजार है, क्या है ये मैं जन्नत में मेरा साथी है। कई घंटा बैठे रहे, आपने कोई अमल नहीं देखा, सिर्फ गोश्त बेचते हुए देखा, सिर्फ गोश्त बेचते हुए देखा। अच्छा, जब शाम हुई तो गोश्त का दुकान ये नौजवान बंद किया। अब कुछ नरम नरम गोश्त को जो है काट के उन्होंने अपना झोला में डाला, दुकान समेटा, झोला उठाया, घर के तरफ चलने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवान जरा ठहर। बोला कहिए। बोला क्या तू चाहता है कि मैं तेरा मेहमान बन जाऊं? तू चाहता है? तो नौजवान ने कहा कि खुशनसीबी हमारी है, अगर आप मेरे घर चलना चाहे, आप मेरे मेहमान बन जाइए। पहचानता नहीं था कि अल्लाह के पैगंबर। बोला शौक से आप मेरे घर चल सकते हैं। बोला चल। आगे आगे नौजवान है, पीछे पीछे अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। जब घर पर ये नौजवान पहुंचा, मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया, देखता है कि इस कोने में एक चारपाई पड़ी है, वहाँ पर एक ज़ईफ़ा औरत, कमज़ोर सी नहीफ सी औरत, बुढ़िया जो है वो पड़ी हुई। ये नौजवान करीब गया
और माँ से इशारे में कुछ बात किया, बुढ़िया से, ज़ईफ़ा से, और उठाया, पानी के चंद घोंट पिलाया, फिर माँ को सुला दिया। वो नौजवान आया, बर्तन धोया, हांडी चढ़ाया चूल्हे पे और गोश्त पकाया। गोश्त पकाने के बाद आटा गोंदा, रोटी पकाई, और रोटी पकाने के बाद एक प्याला लिया, शोरबा डाला गोश्त का, और वो एक रोटी तोड़ करके उसमें अच्छा से मिलाया, मुलायम किया, एकदम साफ लिक्विड कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम देखते जा रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर देखते जा रहे हैं। कुर्बान जाइए, लिक्विड हो गया। ये नौजवान चारपाई के करीब गया, चारपाई के कोने में बैठा, अपनी माँ को उठाया, हाथों में सीने से लगाया, यूं सीने से लगाया, और माँ के प्याले में पानी लेकर पहले चेहरा धोया और अपना गमछा से माँ के चेहरे को पोंछा। फिर रोटी का लुकमा उठाकर माँ के मुंह में डाला। वो माँ खाती जा रही है, कुछ बोल रही है, इतनी ताकत तो नहीं, आवाज तो नहीं है वो दूर वाले समझ पाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कान लगाया कि ये बोल क्या रही है। तो नौजवान से पूछा कि तेरी माँ कुछ बोल रही है। तो नौजवान बोला कि मैं क्या बताऊं, मेरी माँ ऐसी दुआ मांग रही है कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ तो मेरी माँ यही दुआ करती है हमेशा कि या अल्लाह, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू इसे जन्नत में मूसा का साथी बना दे, मूसा का साथी बना देना। तो बताइए कहाँ हम गुनहगार हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, भला साथी बन सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके पीठ पे हाथ को रखा और कहा कि बेटा, जानते हो तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, मूसा तेरे सामने खड़ा है। माँ की दुआ रद्द नहीं होती, बाप की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में थे, बाप का इंतकाल हो गया। जब 7 साल की उम्र हुई, माँ के साथ मदीना गए थे, मदीना गए थे। अब मदीना से फिर मक्का लौट रहे थे। रास्ते में एक जगह है, एक जगह जिसका नाम है मकाम अबवा, वहीं पर माँ की तबीयत खराब हो गई। हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। उनके साथ में एक दाई थी, एक खिदमत गुजार वाली थी, हजरत उम्मे अमन, हजरत उम्मे अमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इतना तेज़ बुखार आया हजरत आमिना को, इतना तेज़ बुखार आया कि वो बुखार उतरता था, चढ़ता था, उतरता था, यहाँ तक कि कभी कभी हजरत आमिना बेहोश हो गई और उसी बेहोशी की हालत में इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल थी। भाई कितनी उम्र थी? 7 साल की उम्र में माँ चली गई। तो अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता, मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ नया कपड़ा पहन के बैठी है, बच्चा को गोद में लेकर, बच्चा पेशाब कर दिया, माँ को घिन नहीं आती। रात में बिस्तर में बच्चा सोया है, बच्चा पेशाब कर दिया और कोई दूसरा बिस्तर नहीं है, माँ पेशाब की तरफ आके लेट जाती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। माँ बाप का मकाम तो देखो क्या है। और एक बात याद रखना जरूरी है, जलसगा है ना, है देखिए माशाल्लाह। इधर वाले बच्चे भी थोड़ा आजा बेटा, इधर आजा, इधर सिमट जाओ थोड़ा थोड़ा। जो खड़े हैं, जितने नौजवान खड़े हैं वो सब पढ़ा लिखा नौजवान है, उसमें से एक भी जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा है, सब बैठ जाएगा भी इंशाल्लाह। ये देखिए सब बैठ गया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बैठ गया। हे बाबू বসে যাও, हे बाबू বসে যাও, ওখানে বসে যাও, ভালো করে বসো।
जलसे में आए हैं आप, यहाँ से कुछ लेकर जाएं। एक बच्चे ने मेरे हाथ में 100 का नोट लाकर रखा है, अल्लाह उसके देने को कबूल फरमा ले। ये पैसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ कि नया नोट दिया है, नहीं तो जलसा में अक्सर बेशतर फटा नोट चलता है। जो नोट कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक लड़का सुबह जलसा, रात में जलसा देखा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला भैया चला दिलो छे। बोला की चलल है? बोले नहीं चला दिलो छे। अल्लाह के बंदा बोलना क्या चलाया? बोला एगो नमरी रहे, फटका नमरी रहे, 1 महीना से लेकर घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाथ पढ़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिए। इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए, मेरे माँ वालदैन भी इस दुनिया में नहीं है, मैं यहीं रख रहा हूँ जिस काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। देखिए अभी कोई पैसा मत दीजिएगा, पैसा लेके कोई मत आइएगा, ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। आपकी जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा ना टेंशन है। आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, आप अपनी जगह पे बैठे रहिए दिलजमी के साथ। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, फिर उसका पैसा वैसे ही जाता। मदरसे वाले गए रात में कि भैया चंदा दादा, बोले यहाँ खाने के लिए मुड़ी नहीं मिल रहा, तू चंदे पीछे पड़ लो तू। नहीं दिया, नहीं दिया। ओ ले गया, सन हुआ खेत में, मक्का हुआ, मकई ले गया बाजार, अब बेच के 35,000 टका लेके हटिया से आया। अब राते में मौलवी साहब पहुंचा कि कुछ चंदा दादा मदरसा में। बोला हाँ तौबा तौबा, ये को पैसा नहीं जो हमारे पास। बोले मक्का जे बेच लो। बोले मक्का आज अगर चले दाद लेकर जा, ये पैसा नहीं, 5 पैसे हमारे घरों में नहीं मिलता। अच्छा वो जो हटिया गया था मक्का बेचने के लिए, चोर वही पीछे पड़ गया था, उसका CID वही लग गया था और उसका घर भी देख लिया। अब फूस का घर लाया, पैसा लाया, बीवी को दिया, बोला बस खुद आग में 35,000 टका। अलमारी खोले, अलमारी डाल, अलमारी में इसकी बीवी ली, अलमारी खोली, अलमारी में पैसा रख के चाबी कमर में बांध ली। अलमारी में उसका लिखा हुआ था हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। वह स्टिकर भेजे ना, लिखा रहा था ना हाजा मिन फजले रब्बी। लोग घर भी बनाते हैं, दरवाजे में लिख देता है हाजा मिन फजले रब्बी। ये चोर आइडिया लगा लिया यही घर है, और रात 12 बजे ठीक इसके घर में सीन खोदा, और सीन खोद के घर के अंदर घुसा, खोला अलमारी, निकाला टाका, जो लेना था ले लिया। और जो हाजा मिन फजले रब्बी जो लिखा हुआ था ना अलमारी में, चोर बड़ा चालाक था, हाजा मिन फजले रब्बी का स्टिकर छोड़ा दिया और इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। अल्लाह के रास्ते में नहीं दोगे तो फिर यही होगा मेरे भाइयों। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह सखावत को पसंद करता है। एक बात याद रखिएगा, ये बाजा नहीं, इसका माइक ठीक है, इससे नंबर लेंगे, इसको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे हम। माइक ठीक, इसको हाँ सामने से बोलना होगा। नहीं माइक ठीक ठीक है, कलकत्ता घूमी लेते ही। अब मशीनरी सामान है, बच्चा कोशिश कर रहा है, बेटा ऐसे ही रहने दो, ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। सखावत, अच्छा जो आदमी सखावत करता है तो जब तक वो बांटेगा नहीं, किसी को देगा नहीं, उसे चैन नहीं मिलेगा। ये आपके अररिया ज़िला के अंदर में एक बहुत बड़े सखी हैं, सऊद बाबू, वो ईटा भट्टा उनका, रानी के रहने वाले हैं, टाटा ईटा भट्टा है, बहुत सारे लोग जानते होंगे उसको। आपके इस इलाके मुझसे बड़ा सखी मैंने आज तक नहीं देखा। अरे क्या सखी है भाई।
आपके इलाके में कोई ऐसा जलसा नहीं उस इलाके में जहां पर उसका चंदा ना पहुंचता हो। मैं पहुंच जाऊं, वो मैं सिर्फ मैसेज कर दे सऊद बाबू मैं यहाँ, आप यहाँ रहें क्या, मैं पहुंचा हुआ हूँ। बोला हजरत कोई दिक्कत नहीं है, आप खड़े कितने बजे होंगे, मैंने कहा 8 बजे। बोला ठीक है अभी इत्मीनान मैं पहुंच जाऊँ। खुद आता, 50,000 से नीचे उसका चंदा शुरू नहीं होता। तो उनसे मैंने कहा कि सऊद बाबू आप अल्लाह के रास्ते में इतना खर्च करते, अल्लाह बहुत देगा आपको। एक जुमला बोला वो कि हजरत अल्लाह देता नहीं तो हम खर्च कहाँ से करते हैं। और वो बोला कि हजरत जानते हैं जिस दिन हम खर्च ना करें उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता है। बाप रे बाप, जिस दिन हम खर्च ना करें उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या बोलेंगे, हमारे भाइयों में से कुछ बखील भी तो है। अब बखील भी कहीं का, बखील के भी 4 क्वालिटी है। बखील के क्या क्वालिटी है बोलिए, बखील के गिनती करो। बखील कितना मिले, अरे बोलिए ना, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। जूता बगल में है, जूता बगल में है, पैर में कांटा गिर गया, बेटा रो रहा है। कांटा ऐसा कांटा तलवा में घुसा, बाहर निकल गया, बैठा रो रहा, चिल्ला रहा, लोग जमा हो गए। बोला कि अल्लाह का बंदा कैसे गया? बोला भैया गिर गया। जूता चप्पल काहे नहीं पहना? बोला भैया अल्लाह का करम है, पैर छिदाया है, ये जूता कल ले लिए थे, जूता मेरा बच गया। सोचो तो सही। एक बादशाह ना बड़ा सखी था, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बड़ा सखी था बादशाह। एक दिन मछली खाने की तबीयत चाहिए तो वजीर को हुक्म दिया कि जाओ किसी मछुआरे को पकड़ो, मछली पकड़ के लेके आएगा। और वजीर गया, एक मछुआरे को बोला, जाल डाला, एक मछली पकड़ के ले आए, बड़ी मछली रखा सामने। अब बादशाह की जो बीवी थी ना पक्का बखील थी, 1 नंबर बखील। उसको बखील मत बोलिए, कंजूस बोलिए, मक्खी चूस। तो बादशाह ने मछली देखी, बड़ा पसंद आ गया, बोला कि बहुत अच्छा, ये 500 दिरहम लो। वो मछुआरे को दे दिया 500 दिरहम। ईरानी बोले कि तोर दिमाग खराब है गलन की, ये छोटी सी मछली का 500 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, हमको मछली नहीं चाहिए। अब मछली वापस कीजिए, दिरहम लीजिए। अब देखिएगा कभी कभी ना मर्द भी बीवी के आगे में ज्यादा बोलवा, खाना बंद करी दो। बोले बात सही है कि नहीं है? घर की होम मिनिस्टर तो वही है। ज्यादा बोलो ना तो बिल ना देखे जाओ। एक औरत झगड़ा करी तो रोड के किनारे घर था, शौहर पर बिगड़ रही थी। आपके घर में कोई खुशी नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो नहीं मिली, कोई काम का आदमी नहीं है, दुनिया भर किया। और बेचारा अच्छा, तो लोग जमा हो गए, वो बोले गए रहमैदन नहीं गए, रहमैदन छोड़ी देन, माफ करी देन, शोहर छू माफ करी दे, माफ करी दे। बोला ठीक है जे, तो सब जब बोले जाओ नहीं, हम अल्लाह पर सौंपी दीजिए। तो अल्लाह पर सौंपी, या अल्लाह अगर वो गलत है तो वो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत है तो हम बेवा हो जाए। यानी दोनों तरफ से आप ही मरिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, अच्छा सलूक करता हो। देखिए बीवी को इज्जत दें, वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत करे, वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत करे, अच्छे अखलाक से हमारे सामने पेश आए, हमारी भी इज्जत करे। बीवी भी तो चाहती है, हमेशा डांट टपट करना, गाली गलौज करना, अल्लाह अकबर कबीरा, ये अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शरीफ इंसान बीवी से दब के चलता है। शरीफ इंसान बीवी से, अरे बोलिए ना, दब के चलता है, और जो कमीना है ना बीवी को दबा के चलता है। तो मैं शरीफ बनना चाहता हूं, मैं शरीफ रहना चाहता हूं। इंशाल्लाह दबेंगे, बीवी से दबेंगे।
बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया कोमा में चली गई। देखिए कोमा में आदमी जिंदा रहता है, जिस्म साकित हो जाता है, हरकत नहीं करता। वो बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया बुढ़वा समझा के गेले, पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दिया, बुढ़िया मर गेले। हर जगह हल्ला हो गया। लोग आए, बोले जल्दी जल्दी करिए। लोग आए, गुसल उसल दिए, कफन पहनाए, जनाजा पढ़ा। अब वो जनाजा जा रहा था, अब वो अंधेरा हो गया और इत्तफाकन कहिए कि बिजली का खंभा था रास्ते में, रास्ता छोटा था। अब वो जनाजा बिजली के खंभा में टकराया तो बुढ़िया उठ के बैठ गई। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग रुके, बुढ़िया को घर लेके आया बुढ़वा। कुछ महीनों के बाद हकीकत में बुढ़िया मर गई। फिर लोग आए, इसको गुसल दिए, का जनाजा कफन पहनाए, गुसल दिए और क्या कहते हैं कि जनाजे की नमाज पढ़े। और फिर जनाजा जब निकला तो सारे लोग पीछे कलमा पढ़ रहे थे, पहला कलमा दूसरा कलमा पढ़ रहे थे। अब बुढ़वा आगे आगे था, बुढ़वा बोला था भैया खंबा बचा के चलिए, खंबा बचा के चलिए, खंबा बचा के चलिए। फिर ठोकर न लगी जब बुढ़िया उठी बैठी थी। अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह बीवी की तरफ से ये पैगाम लेकर जाइए। इंशाअल्लाह अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई। इंशाअल्लाह कितने लोग करेंगे अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक? मेरे बच्चों से भी हाथ उठाया। हाँ, तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा और इंशाअल्लाह इनकी भी बीवी होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो ये जो बादशाह ना बड़ा खुश हुआ, 500 दिरहम निकाल करके दिया तो इसकी बीवी जल भुन गई। बोले ये आप क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया, हमको मछली नहीं चाहिए, मछली रिटर्न कीजिए, 500 दिरहम लीजिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, कोई आम आदमी है, पैसा देकर उससे रिटर्न लेंगे, वो क्या कहेगा? बोला सुनिए एक आइडिया है पैसा रिटर्न करने का। बोला क्या आइडिया है? तो बीवी सिखाई कि उसको पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा चाहिए, लेके जाओ मछली, पैसा रिटर्न करो। अगर वो बोले मादा है तो आप बोलिएगा हमको नर चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाएगा। बोला ठीक है भाई। मछली वाले को बोला भाई इधर आया। बोला हुजूर, बोला भाई ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, उसकी बीवी को जानता था। बोला कि हुजूर नर और मादा मछली आपके लिए मुनासिब है, ये तो दूसरों के लिए हम लेके जाते हैं, आपके लिए बीच वाली मछली लेके आए हम, ना ये नर है ना ये मादा है। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दो, 200 दिरहम और इनाम दो। बीवी और जल भुन गई कि ला हम पैसा रिटर्न करने के चक्कर में आप उसको इनाम दिए जा रहे हैं। 1 दिरहम गिर गया, दिरहम बादशाह दे रहा था, गिर गया। अब ये आदमी मछुआरा दिरहम को उठाया, पॉकेट में रख लिया और जाने लगा। तो बीवी बोली कब ये बहुत अच्छा मौका, बादशाह देखिए ये चोर भी है, इसको सबर नहीं, 1 दिरहम गिर गया, उठा के पॉकेट में रख लिया और जा रहा, उसको रिटर्न कीजिए कि तुमने चोरी की है, इसलिए सब पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। बादशाह बोला अच्छा। ए बाबू यहाँ काहे दिरहम उठाया, इतना दिरहम दिए, सबर नहीं है? तो आदमी बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पर पड़ा रहता कोई पैर रख देता था, ये बेअदबी थी ना, इसलिए उठा के हमको उसको सीने से लगा लिया। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम दो। हाँ, मेरे भाइयों, जो सखी होता है वो जब तक सखावत नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। ये हम नहीं कहते, उलमाए किराम फरमाते हैं कि बखील चाहे जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई। कितने लोग सखी बनोगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे, सखी बनेंगे, सखी बनेंगे। ये मदरसे का जलसा है। और मदरसा किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं, बस 1 घंटे के अंदर में 40 से 50 मिनट के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन सुनने के बाद अमल करेंगे इंशाअल्लाह। भाई अमल की नीयत से सुनना भाई अमल करोगे इंशाअल्लाह। भाई इंशाअल्लाह अमल करेंगे।
कितने लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा ले। इंशाअल्लाह जब बंदा बोलता है अल्लाह ताला उस काम की जिम्मा ले लेता है, तो हर नेक काम से पहले बोलो इंशाअल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसको बैठने दो। बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। बैठ। एक जेंटलमैन घोड़ा खरीदने जा रहा था, न सुन ला जा। इमाम साहब से मुलाकात हो गई। इमाम साहब ने कहा कि जेंटलमैन कहाँ जा रहा है? बोला कि घोड़ा खरीदने जा रहा। तो बोला कि अल्लाह का बंदा घोड़ा खरीदने जा रहा है, इंशाअल्लाह तो बोल। तो बोले मौली साहब तो हद करे जाओ, पैसा मेरे जेब में, जाएंगे अपना पैर से खरीदेंगे हम, अब बीच में अल्लाह कहाँ से आ गया? बोले जो 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 जो। अच्छा बाजार गया, घोड़ा देखा, सौदा हो गया, लिखा पढ़ाई सब हो गया। घोड़े वाले ने कहा पैसा निकाल, इधर जेब में हाथ डाला, उधर से हाथ निकल गया, कोई उसका जेबे काट लिया। तो घोड़े वाले ने कहा कि क्यों बोलो रे, पैसा दे ना रे। वो लगता है इंशाअल्लाह मेरी जेब कोई काट लिया। मुंह लटका के घर आ रहा था, इमाम साहब से फिर मुलाकात हो गई। बोले अरे काहे मुंह लटकाया हुआ है, घोड़ा नहीं लिया? तो इमाम साहब के करीब आया, बोला कि हजरत इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात हुई थी। बोला हाँ हाँ। बोला इंशाअल्लाह हम बाजार गए, इंशाअल्लाह घोड़ा देख लिए, इंशाअल्लाह सौदा भी हो गया, इंशाअल्लाह लिखा पढ़ाई हो गया, इंशाअल्लाह, लेकिन इधर हाथ डाले पॉकेट में, उधर से इंशाअल्लाह हाथ निकल गया। अल्लाह का बंदा इंशाअल्लाह के रट अभी लगा रहा है, पहले अगर इंशाअल्लाह बोल देता तेरी जेब नहीं कटती। तेरी पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, खुद ठंडक में माँ सोती, सूखे में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इसमें से बहुत सारे भाई हमारे होंगे जिनकी माँ नहीं होगी, जिसका बाप इस दुनिया से चला गया, माँ चली गई। अफसोस होता मेरे बच्चों, माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप कैसी दौलत है। उनके दिलों से पूछो जिनकी माँ बाप जिंदा नहीं है, मुझसे पूछो कि मेरे माँ बाप आज नहीं हैं, कुर्बान जाओ। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, तुम क्या समझोगे? इस दौलत, ये दौलत अल्लाह ने दिया है, इसकी इज्जत करो, इसलिए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। उनके दिल से पूछो
मेरे दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो जाकर जिसकी माँ मर जाती है। दिल का आंगन मन की दुनिया सब सूना कर जाती है, सब सूना कर जाती है। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। इंशाअल्लाह माँ बाप के नाम पर एक अमल है, इंशाअल्लाह ये अमल अगर आप करेंगे तो जब तक ये मदरसा इस धरती पर चमकता रहेगा, कायम रहेगा, अल्लाह माँ बाप के कब्र पे क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह। ऐ नौजवानों, माँ बाप की रूहें कब्रों में खुश रहेगी, अल्लाह तेरी ज़िंदगी में खुशी अता फरमा देगा। कुर्बान जाओ, माँ बाप इंतकाल कर गए हैं, उनके लिए हमेशा बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, उनके नाम पे सदक़े जारिया करते रहो। एक बात याद रखें आप, इंशाअल्लाह ये अमल अगर आप कर लेंगे तो जिस तरीके से आज आपने अपने माँ बाप के लिए ये अमल किया है, कल को अल्लाह आपकी औलाद को भी तौफ़ीक़ अता फरमाएगा, आपकी औलाद भी यही अमल करेगी। ये मदरसा है, अल्लाह के नबी का घर है, 10 रूम की तैयारी है माशाअल्लाह। बच्चों के ठहरने के लिए, पढ़ने के लिए 10 रूम की ज़रूरत है। हम अपनी बिल्डिंग अकेले बना लेते हैं, हम अपनी बिल्डिंग अपना घर अकेले बना लेते हैं, और जिस मदरसे के अंदर में मेहमान रसूल बैठकर अल्लाह की कुरान की तिलावत करे, उनके लिए रहने के लिए मकान होना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? उनके लिए घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके लिए घर होना चाहिए, उनके लिए मकान होना चाहिए। और सुनो, जो मेहमान रसूल का इकराम करेगा, मुस्तफ़ा कायनात हशर के मैदान में उसकी शिफाअत फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है माँ बाप के नाम पर माँ बाप से मोहब्बत करने वालों, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। और नारे कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी। एक बात याद रखिएगा, ये रात का आखिरी हिस्सा गुजर रहा है, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितनी दुआ करेंगे बोलून ना? कोटो दुआ करबो, 10 दुआ करबो, कत दुआ करबो बोलून? 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। वो लोग भी आ जाओ जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, पूर्णिया, अररिया, पटना करते, बम्बई करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, आओ उनके नाम पर सदका कर दो, मदरसा बना दो, अल्लाह उसे मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। माशाअल्लाह, जो मुसलमान परेशान हो, आओ अल्लाह के राह में सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से आपकी सारी परेशानी को दूर फरमा दे। है माँ से मोहब्बत करने वाला नौजवान, बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह मेरा 2 सवाल है, मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा। एक पहला सवाल 25,000 रुपये देने वाला कोई एक नौजवान तैयार हो जाए, या तो एक नौजवान वो तैयार हो जाए जो एक रूम बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि जहाँ 10 रूम बनेंगे हजरत, एक रूम मैं इंशाअल्लाह के लिए बनाऊँगा। है कोई ऐसा नौजवान? वालेकुम। एक ऐसा कोई नौजवान इंशाअल्लाह 25,000 रुपये देने वाला, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में हिस्सा बना लेने वाला, घर बनाने वाला, मदरसे को बनाने वाला, तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला। है कोई मुखिया, है कोई सरपंच, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई ताजिर, है कोई मास्टर, है कोई इंजीनियर, है कोई डॉक्टर, है कोई एक अल्लाह का सखी, खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने उतना तो नहीं दिया है लेकिन अल्लाह दिल दिया है, अल्लाह ने दौलत तो उतनी नहीं दी है लेकिन अल्लाह ने दिल दिया है। इंशाअल्लाह हम 25,000 रुपये इस मदरसे के अंदर में ताउन देंगे, ताउन करेंगे और इस मदरसा बनाने में इंशाअल्लाह इस हम हिस्सा लेंगे। एक रूम बना दें, चाहे 25,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का सखी, 5 आदमी, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है, एक से एक जमींदार इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है, एक से एक माँ का चहीता बेटा इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है। बाकी पैसा है नगद तो नगद कर दे, नगद नहीं है तो आप लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे।
या नहीं तो अगर आप फ़ोन पे करना चाहते हैं फ़ोन पे भी कर दें, पेटीएम करना चाहते हैं पेटीएम भी कर दें, गूगल पे करना चाहते हैं गूगल पे भी कर दें। सिर्फ आप देने के लिए तैयार हो जाइए, लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। है कोई पहला सखी है 25,000 रुपये देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। ए वाह, आ जाओ बेटा, मुसाफा कर लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम बेटा? मेरा नाम अबरार आलम, मैं पिता के नाम पे। हाँ हाँ, ये अबरार आलम अपने बाप के नाम पर देना चाहता है। बताइए ये अल्लाह इसको गनी नहीं करेगा तो क्या करेगा? अल्लाह इसको माल नहीं देगा तो किसको देगा? अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह ने कह दिया हमने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। ये अल्लाह, ये जनाब मोहम्मद अबरार आलम साहब ने 25,000 रुपये अल्लाह ताउन किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इस नौजवान की बिजनेस तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला नौजवान है दूसरा नौजवान कोई है 25,000 रुपये देने वाला, चाहे ये रूम बनाने की जिम्मेदारी ले लेके हजरत ये रूम में जो भी खर्च आएगा इंशाल्लाह मैं अकेले बनाऊंगा। सुनो तो सही, मदरसा बना दोगे मर जाओगे, जब तक ये मदरसा कायम रहेगा अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। क्या पता मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भाई कुछ करे या ना करे, गम नहीं है। हम दुनिया में ऐसा अमल करके आए हैं, अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। वाह मेरे भाइयों, बाप का इंतकाल हो गया, बाप का 2 बेटा, लोग जमा हुए, ओ गुसल दिया, जनाजा पड़ा, दफन करके आ गया। तो बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से, एक कलवा बाबा अमल ने हिस्सा पकड़ा कर। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया कुछ दिन रुक जाइए, आज तो अब्बा इंतकाल किए हैं। माशाल्लाह, ये नेपाल से हम सदरुल भाई, एक गाड़ी ईंट। माशाल्लाह, सिराजुद्दीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए अलहाज मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब माशाल्लाह ये नेपाल के रहने वाले हैं। इन्होंने एक गाड़ी ईंट, अब एक गाड़ी ईंट में समझ लिए कि 2000 ईंटें भी आती है, 1500 ईंट भी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे हमारे अलहाज मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब दामद बरकातहुम ने हिस्सा लिया है। मरहूम है, मरहूम अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमादा। आमीन बोले। देने वाले की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा। मौलाना सैफुल्लाह 15,000 अपने वालिद के नाम से और 15,000 अपने वालदा के। हे नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह साहब मद्दजिल्लहुल आली दामद बरकातहुमुल कुदसिया, हजरत ने कहा कि 15,000 माँ के नाम पर, 15,000 बाप के नाम। सोचो नौजवानों, सोचो, देखो, तुम चाहते हो ना कि आसमान की बुलंदी को हम छू लें, माँ की दुआ ले लो, बाप की दुआ ले लो, अल्लाह उस मंजिल पे पहुंचा देगा। माँ की दुआ तो ले लो। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा किसी मुरीद ने कि हज़रत इस मकाम पर कैसे पहुँचे आप, इस मकाम पर आप कैसे पहुँचे? तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक रात में मैं सोया हुआ था, मेरी माँ ने कही कि बेटा अब्दुल कादिर मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। मैं माँ की हुक्म को मानते हुए लोटा लिया और कुआं तो दूर था, ठंड का टाइम था, मैं कुएं के पास पानी लेने गया। जब पानी लेके लौटा, देखिए मेरी माँ सो गई थी। मैं जगाना मुनासिब नहीं समझा, बेअदबी समझा, तो मैंने माँ को नहीं जगाया, लोटा हथेली में लेके खड़ा रहा कि जब मेरी माँ की आँख खुलेगी, पानी मांगेगी, मैं पेश कर दूंगा। मेरी माँ सो गई गहरी नींद में। तहज्जुद का वक्त जब हुआ, मेरी माँ की आंख खुली तो कई घंटा मैं लोटा लेके खड़ा रहा। तो मेरी माँ जो जगी ना, तो नजर पड़ी, बोली कि बेटा अब्दुल कादिर पानी लाया। कहा कि माँ पानी लेके तो मैं खड़ा हूं। कहा कि बेटा पानी रख क्यों नहीं दिया, सो क्यों नहीं गया? कहा कि माँ मैं इसलिए नहीं सोया
कि किस वक्त आपकी आंख खुले आप पानी मांगो तो फिर आपको पानी लाने में उठाने में तकलीफ हो। माँ ने जब लोटा उठाई बेटे के हाथ से तो ठंड की वजह से पानी ठंडा हुआ, ये चमड़ा जो है ना लोटे के पिनाती में पीछे में वो उखड़ गया, हाथ का चमड़ा उखड़ गया बोदरा करके। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कही कि अल्लाह मैं अपने बेटे अब्दुल कादिर से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। अम्मा की वो दुआ मिली, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ऐसा राजी हुआ, कुर्बान जाओ हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कि सुबह क़यामत तक लोग इनके नाम लेते रहेंगे। तो मेरे भाइयों, हमारे हज़रत मौलाना सैफुल्लाह साहब दामद बरकातहुम 30,000 रुपये इस मदरसे के अंदर में ताउन किए। अल्लाह हमारे हज़रत की इस ताउन को, दान को कबूल फरमा ले, इनके सदक़े को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे हज़रत के इल्म में बरकत अता फरमा दे, इज़्ज़त व मकाम में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह घर में दाने दाने में बाल बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके वालिदैन के कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हें जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। हयात से हैं मेरे हयात से, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह उनकी उम्र दराजी अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? আরে কতজন হলো বলুন না? 3 জন হয়ে গেল। আল্লাহর নবীর কয়টা यार? अल्लाह नबीर कैटा यार? 4 यार। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 25,000 रुपये देने वाला। 25,000, देखिए मैंने 25,000 से शुरू किया था, हज़रत मौलाना सैफुल्लाह साहब दामाद बरकातहुम ने 30,000 दिया। तो मेरे भाई ऐसा ही कोई नौजवान तैयार हो जाओ जो चाहता हो कि इंशाअल्लाह हम एक रूम का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। 10 आदमी 5 आदमी तैयार हो जाओ तो रूम की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। देखे ना, तुम नियत कर लो, आप नियत तो करो इंशाअल्लाह, इंतज़ाम तो मेरा अल्लाह करेगा। पैसा आपके पास कहाँ से आएगा ये इंतज़ाम मेरा अल्लाह करेगा। आप इरादा तो करो इंशाअल्लाह। इरादा करना आपका काम है, इरादा करना मेरा काम है, गैबी निज़ाम चलाकर पूरा करना ये अल्लाह का काम है। लोग मौलवी को भी वकूफ़ समझते हैं। मौलवी है। एक नौजवान ने एक मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। बोले हाँ हाँ बोलो, सवाल का जवाब दे देंगे। बोला सोच लिए, सवाल का जवाब दे दिए तो बहुत अच्छा, अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो 500 टका फाइन लगेगा। बोला कहे तुम सवाल करने आए कि फाइन लेने आए हमसे? बोला हम नहीं बताएंगे तो तुम ही बता देना। मौलवी साहब बोलेगा अगर हम नहीं बता पाएंगे तो तुम ही बोल देना। बोला कि नहीं ठीक है हम बता देंगे, अगर हम नहीं बता पाए तो हम 50 टका आपको दे देंगे। बोला कहे हमसे 500 लेगा और तुम 50 टका देगा? बोला हाँ इसलिए कि आप आलिम हैं हम जाहिल हैं, तो आलिम और जाहिल का मुकाबला नहीं हो सकता है। तो मौलाना साहब ने पूछा कि बेटा ठीक है सवाल करो, क्या सवाल है? बोला हजरत सवाल यही है कि वो कौन सा परिंदा है, वो कौन सी चिड़िया है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाए? बोला कोई चिड़िया चाहिए भाई, जब चिड़िया उड़ती है तो उसका पैर नीचे रहता है ऊपर रहता है? अरे बोलो नहीं हो, नीचे नहीं रहता है। हजरत बहुत देर सोचते रहे, पसीना निकल गया। बोला बाबू हमरा नहीं मालूम छो। बोला 500 टका निकाला। तो हजरत ने 500 टका उसको दे दिया। बोला ए बाबू अब तुम ही बता दो। तो वो 500 टका में से 50 टका हजरत को दे दिया कि हमको भी पता नहीं वो चिड़िया कौन सी है। मेरे नौजवानों, उलमा की कदर करो, आलिमों की कदर करो। ये देखिए चौथा नौजवान आ गया। वह नारे तकबीर, नारे तकबीर।